हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को सुधारने के लिए ब्रिटिश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन लिया गया था। ऑप्शन ए, लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने कानून बनाया था। ऑप्शन बी, दे इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, मतलब विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन सी, इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, मतलब सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया गया था। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारे डिसीजन जो है ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए लिए गए थे। मतलब ब्रिटिश को लग रहा था कि इंडियन सोसाइटी में सुधार की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसने बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है। उस समय जो है समाज में सती प्रैक्टिस जो है व्याप्त था, सती प्रथा, जिसमें एक महिला को, एक विधवा, एक स्त्री को अगर उसका पति मर जाता था तो उसको उसके चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। तो बहुत सारी कुरीतियाँ थी कि इसमें इम्प्रूव करना था, रिफॉर्म करना था। दूसरा कि उनको जो है फिर अगर जो जीवित रह जाती थी तो उसको पति के मरने के बाद जो है फिर उसका दूसरा शादी नहीं हो सकता है। तो ये सब कानून को उन्होंने लाया और इसमें रिफॉर्म किया। फिर अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा मानता था अंग्रेज। उसके नज़र में जो है भारतीय जो शिक्षा थी वो नीचा था। उसने डिसाइड किया कि अगर इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए, तो यहाँ के लोगों के सोचने का नज़रिया बदलेगा। तो इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया और फिर कानून बनाया और फिर लागू किया। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड इजियर, मतलब किस तरह से जो है क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए कानून जो है आसान बन गया था, और ये कब बना था। ठीक है, मतलब क्या था कि उस समय अंग्रेज जो है क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसको जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया था कि आप यहाँ आके चेंजिंग के दौरान आप प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, तो ये क्या था कि उस कानून को आसान बना दिया था कि कोई भी इंडियन जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना सकता है। तो उसके अपनाने के लिए जो है कुछ आसान कानून बना दिया था उसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये कब हुआ था। ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1855। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850, मतलब 1850 में। 1850 में क्या हुआ था, लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए कानून बनाया गया था, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया था। ठीक है, जो कोई भी उस कंडीशन में आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन, मतलब अवध पे एक सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस कब थोपा गया था, लागू किया गया था, इम्पोज किया गया था। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1815। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1801। 1801 में सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, मतलब वायसराय की उपाधि किसे दिया गया था। ऑप्शन ए चीफ कमिश्नर, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी फॉरेस्ट मैनेजर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एम्परर ब्लेस्ड द म्यूटिनी, मतलब कौन
सम्राट जो थे वो म्यूटिनी को, बगावत को जो है एक अपना हवा दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए मीर जाफ़र, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी बख्त खान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। जिस टाइम में ये सब सिपाही रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम में मुग़ल का अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर था वही था, और उसको अंग्रेज जो है बंदी बना लिया था। वो मतलब अंग्रेज से वह मतलब डरता था, इसलिए क्या हुआ, जब सिपाही रिवॉल्ट हुआ तो सारे सैनिक जो है उसके यहाँ गए, और सारे लोग जो है अपने भारत के जितने भी जमींदार थे और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, लैंडलॉर्ड्स, सब वहाँ पे अपना नेता बहादुर शाह जफर को ही मान लिया। ठीक है, और वही जो है एक इस विद्रोह को हवा दिया फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द सिपाहीज वीआर एंग्री विद द ब्रिटिश, मतलब सिपाही जो थे, जो सैनिक जो थे, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से क्यों नाराज थे। ऑप्शन ए ऑफ दियर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और फिर शासन करो की नीति के कारण। ऑप्शन बी ऑफ द कार्ट्रिज एपिसोड, तो उनका जो कार्ट्रिज जो था, जो चर्बी का जो कारतूस बना हुआ था उसके कारण। ऑप्शन सी ऑफ दियर इंटॉलरेटिंग बिहेवियर, मतलब एक उनका जो एक असहनशील जो व्यवहार था उसके कारण। या ऑप्शन डी नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ द कार्ट्रिज एपिसोड, मतलब जो कारतूस जो था, जो एक राइफल जो थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाया गया था, इसके कारण ये जब ह्यूमर जब फैला तो इसके कारण जो है सैनिक जो है अंग्रेजों से एंग्री हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी सिपाहीज वीआर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, मतलब सेवा से कितने सैनिक को बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल, और 10 साल के लिए उनको जेल की सजा दिया गया था। ऑन 9 मई 1857, 9 मई 1857 को, मतलब 9 मई 1857 को कितने सिपाही को सर्विस से निकाल दिया गया था और उनको 10 साल की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85, मतलब 85 सिपाहीज को उनके नौकरी से निकाल दिया गया था विद्रोह के कारण। सैनिक जब अंग्रेज ऑफिसर की बात नहीं मान रहे थे तो उसमें से 85 सैनिक को डिसमिस करके और फिर 10 साल की उनको जेल की सज़ा हो गई थी। और फिर ये घटना हुआ था कब, 9 मई 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो म्यूटिनी थी, म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत या गदर। ठीक है, ये बगावत जो है कब शुरू हुआ था, सिपाही रिवोल्ट की जो म्यूटिनी थी, ये बगावत कब स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ से ये म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले विद्रोह मेरठ में हुआ था और फिर मेरठ से ही देश के अन्य हिस्सों में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डैश कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ कौन नेता थे जो गुरिल्ला वार अपना जारी रखे। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तात्या टोपे, मतलब तात्या टोपे गुरिल्ला वार से रिलेटेड है। ठीक है, इनको याद रखना है, गुरिल्ला वार के रूप में फेमस है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वक्त खान वाज अ सोल्जर फ्रॉम, मतलब वक्त खान एक सिपाही थे और वे कहाँ से थे। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। वक्त खान जो थे बरेली से आते थे और वे एक सोल्जर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के मध्य में द ब्रिटिश हैड प्लेस्ड, मतलब ब्रिटिश ने
प्लेस किया था डैश इनसाइड द कोर्ट ऑफ मेनी नवाब्स, मतलब अनेक नवाबों के दरबार में उस टाइम में जितने भी नवाब थे देश के अलग अलग हिस्सों में, उन नवाबों के कोर्ट में ब्रिटिश जो है अपना क्या प्लेस किए थे उस नवाबों के कोर्ट में। ऑप्शन ए रेसिडेंट्स, ऑप्शन बी स्पाई, ऑप्शन सी एडवाइजर्स, ऑप्शन डी मिनिस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिडेंट्स। मतलब अंग्रेज अपने रेसिडेंट्स को, अपने आदमी को, अपने निवासी को नवाबों के कोर्ट में वो रखे थे, ठीक है, प्लेस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन कौन थे? एडॉप्टेड सन का मतलब होता है दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र, उसको एडॉप्टेड सन बोला जाता है, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र कौन थे? हु वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी राव साहेब, ऑप्शन डी महादिज शिंदे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब। मतलब नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। तो याद रखना है नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डैश वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज, मतलब सबसे अंतिम प्रदेश कौन था? टेरिटरीज का मतलब होता है प्रदेश, ठीक है। तो वह कौन सा अंतिम प्रदेश था दैट द ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड इन 1856, जिसको ब्रिटिश ने 1856 में उसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। उस पर उसको अपना वो हड़प लिया था। तो किस प्रदेश को 1856 में अंग्रेजों ने हड़प लिया था? ऑप्शन ए झांसी को, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी लाहौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध। 1856 में अवध को, अवध प्रदेश को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश हैड ऑर्डर्ड द एनेक्सेशन ऑफ झांसी। एनेक्सेशन का मतलब एनेक्स मीन्स अभी बताए हैं हड़प लेना, राज्य हरण कर लेना, उसको अपना अधीन में कर लेना। तो डैश हैड ऑर्डर्ड, किसने आदेश दिया था द एनेक्सेशन ऑफ झांसी, झांसी राज्य को हरण करने के लिए, अधीन करने के लिए, हड़पने के लिए किसने आदेश दिया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स में, मतलब वह कौन सा गवर्नर जनरल था, वायसराय था, जिसने आदेश दिया था झांसी को एनेक्स करने के लिए। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी ने ही ऑर्डर किया था झांसी को एनेक्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वे आर सेवरली पनिश्ड, मतलब सेवरली मीन्स होता है कठोरता से, उनको कठोरता से सजा दिया गया था इन 1824 में, 1824 में, ठीक है। मतलब सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वे आर सेवरली पनिश्ड इन 1824 आफ्टर दे रिफ्यूज टू गो टू, कहाँ जाने से इनकार कर दिए थे। मतलब जब ब्रिटिश के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो कहाँ जाने से इनकार कर दिए थे 1824 में, जिसके कारण उन्हें कठोरता से सजा दिया गया था। ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मा। बर्मा में अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, तो यहाँ से इंडिया से अपने कुछ सिपाही को वहाँ भेजना चाहते थे। तो यहाँ जो सिपाही था उसमें इंडियन सिपाही थे, तो ये लोग जो है बर्मा जाने से इनकार कर गए। इसका कारण था कि उनको समुद्र के रास्ते से बर्मा जाना था, तो ये लोग जो है समुद्र के रास्ते से बर्मा नहीं जाते थे, क्योंकि उस टाइम में जो था इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हम समुद्र पार गए कि हम अपना धर्म और जो भी परंपरा है सब नष्ट
कर देंगे, खो देंगे, इसलिए वे लोग जाने से इनकार कर दिए, जिसके चलते क्या है कि उन्हें बहुत कठोरता से अंग्रेजों ने सजा दिया था, पनिश किया था। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर 1830 1830 के बाद कंपनी अलाउड, कंपनी ने अनुमति दिया क्या, डैश टू प्रीच इन इंडिया, मतलब किसे भारत में अपना प्रचार प्रसार उपदेश देने की अनुमति दिया था। 1830 के बाद कंपनी ने किसे अलाउ किया था इंडिया में प्रीच करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी किस रिलीजन को, किस धर्म को। ऑप्शन ए क्रिश्चियन मिशनरीज को, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट मिशनरीज को, ऑप्शन सी हिंदू मिशनरीज को, ऑप्शन डी मुस्लिम मिशनरीज को। तो हम सब जानते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज को, ईसाई जो मिशनरी थी उसी को जो है अंग्रेज यहाँ रिफॉर्म के तहत अपना धर्म के प्रचार प्रसार कर, लोगों का धर्म जो है चेंज करने के लिए, बदलने के लिए जो है कानून बनाया था और इसको आसान कर दिया था। ठीक है, तो 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डैश ऑफ सोल्जर ग्रुप वाज डिसओबेइंग अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। ठीक है, मतलब सोल्जर्स ग्रुप के मतलब वो क्या था, जो मतलब ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो लोग अवज्ञा करने लगे थे। मतलब कौन से सोल्जर ग्रुप जो थे वो आर्मी ऑफिसर्स को के खिलाफ उन्होंने बगावत कर रखा था। तो इसका ऑप्शन है रिवेलियन, ऑप्शन बी म्यूटिनी, ऑप्शन सी रिवोल्ट, ऑप्शन डी रेसिस्टेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूटिनी, मतलब बगावत, गदर। मतलब जो बगावत ग्रुप के जो सोल्जर जो थे वही अपने आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ क्या अवज्ञा कर रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द रिवोल्ट ऑफ डैश वाज द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। मतलब 19वीं सदी के दौरान जो था वो कौन सा विद्रोह जो था, मतलब किस वर्ष का विद्रोह था जो एक सबसे बड़ा एक सैन्य विद्रोह था जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है अपना एक बगावत कर रखा था। वह कौन सा विद्रोह था जो उपनिवेशवाद के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अपना जो है एक बगावत कर रखा था। तो ऑप्शन है 1859 का, 1857 का, 1860 का या 1861 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 का। 1857 का रिवोल्ट जो था वही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ 19वीं सदी के दौरान मतलब एक बहुत रुकावट, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था, सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1857 रिवोल्ट बिगेन फ्रॉम द सिटी ऑफ, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, वह किस शहर से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट था वह मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश वाज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में, ठीक है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो सबसे प्रथम सैनिक कौन थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन ए महादिज शिंदे, ऑप्शन बी साहू जी, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे को 1857 का हीरो कहा जाता है। ठीक है, और उन्हीं को सबसे पहले जो है फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डैश वाज डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। 1857 में कौन नेता के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नवाब वाजिद अली शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को ही अपना एक नेता घोषित किया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, जो मुगल के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डैश वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब, नाना साहब के जनरल कौन थे? ऑप्शन ए बाजीराव सेकंड, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वही नाना साहब का जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डैश रूल्ड रामगढ़ इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश में रामगढ़ में कौन शासन करते थे? ऑप्शन ए रानी अवंतीबाई लोधी, ऑप्शन बी रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी राजा गंगाधर राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वही रामगढ़ पे शासन करती थी। मध्य प्रदेश में रामगढ़ है, जो वहाँ का शासिका थी रानी अवंतीबाई लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वीर कुंवर सिंह वाज एन ओल्ड जमींदार फ्रॉम, मतलब वीर कुंवर सिंह एक सबसे पुराने जमींदार थे, वो कहाँ से थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोविंस, ऑप्शन डी लाहौर, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, मतलब वीर कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डैश लेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बरेली टू दिल्ली, मतलब बरेली से दिल्ली तक जो है, मतलब कौन से सोल्जर के ग्रुप जो है मतलब एक नेतृत्व किए थे? सोल्जर्स के ग्रुप को कौन बरेली से दिल्ली तक नेतृत्व किए थे, लीड किए थे? ऑप्शन ए दारा सिखो, ऑप्शन बी बख्त खान, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान जो थे वही लेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों के ग्रुप को का नेतृत्व किए थे। और कहाँ से कहाँ तक? तो बरेली के थे ये बख्त खान, बरेली से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो बरेली से इन्होंने अपना बगावत शुरू किया और फिर वह दिल्ली तक पहुंचा, ठीक है, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डैश वाज द वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो मुगल अंतिम सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनके वाइफ कौन थी, का क्या नाम था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बेगम जीनत महल, ऑप्शन सी बेगम गजल महल, ऑप्शन डी बेगम गाजी खातून। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम जीनत महल। बहादुर शाह जफर के वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बहादुर शाह जफर पास्ड अवे इन, मतलब बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, कब वे गुजर गए? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1865। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मतलब मुगल वंश खत्म हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द कंपनी रिजिम इन इंडिया, मतलब भारत में कंपनी का जो शासन काल जो था केम टू एंड इन, कब समाप्त हुआ? अंग्रेजों की शासन काल कार्यकाल कब खत्म हो गया भारत में? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1859 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858, 1858 में, ऑप्शन ए 1858 में द कंपनी रिजिम इन इंडिया केम टू द एंड, मतलब कंपनी का जो शासन था, जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन 1858 में समाप्त हो जाता है। अब कंपनी का पावर यहाँ ख़त्म हो जाता है, अब डायरेक्ट जो है किसका पावर हो जाता है? ब्रिटेन की महारानी जो है वहाँ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजती है, ठीक है। वही यहाँ पे वायसराय के नाम से या गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं,
तो उनका अब शासन चलने लगता है और कंपनी का शासन खत्म हो जाता है 1858 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर 1857 रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट के बाद द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिक्रूट, मतलब ब्रिटिश ने भर्ती करने का डिसाइड किया। रिक्रूट मीन्स होता है भर्ती करना। मोर डैश इंस्टेड ऑफ दोज फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के से भर्ती करने के बजाय, मतलब किस जगह किसे मतलब भर्ती करना उन्होंने निर्णय लिया था। तो ऑप्शन ए सिख्स, ऑप्शन बी मद्रासीज, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी अवधीज। मतलब तो इसमें से किसको सबसे ज़्यादा उन्होंने रिक्रूट करने का डिसाइड किया था? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से रिक्रूट करने की अपेक्षा, मतलब इसमें से किसे वे रिक्रूट करना ज़्यादा पसंद किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्स, मतलब सिखों को उन्होंने ज़्यादा रिक्रूट करने का डिसाइड किया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह जब ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर सिख्स, मतलब अपने सेना में ज़्यादा सिखों को भर्ती करने का उन्होंने डिसाइड लिया। इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, के बदले। दोज फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत से सैनिक रिक्रूट करने के बजाय सिखों को मतलब रिक्रूट करने का ज़्यादा उन्होंने पसंद किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एज रिवोल्ट गॉट ओवर, जब रिवोल्ट समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, तो बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू जेल इन, तो बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया। अंग्रेज़ों ने रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर जेल भेज दिया। तो किस जेल में भेजा था, कहाँ पे? ऑप्शन ए काठमांडू जेल में, ऑप्शन बी रंगून जेल में, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था रिवोल्ट के बाद। ठीक है, तो यह यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।